सीखना बंद तो जितना बंद, मतलब हम लोग जब तक सीखेंगे तब तक आगे बढ़ेंगे। हम लोग अगर सीखना बंद कर दूंगा तो जितना भी हम लोग का बंद हो जाएगा। आज एक तो बहुत बड़ा डॉक्टर का साथ मेरा बात हो रहा था। तो जब तक हम लोग कुछ भी कुछ हम पढ़ाई किया है बहुत सारा, जाके दुनिया भर में जापान गया, इंडोनेशिया गया, इधर इधर जाके जो पढ़ाई करके आया, उसको अगर काम में नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो खराब हो जाएगा, धीरे धीरे सड़ जाता है। जैसे कि हमारा नया गाड़ी अगर हम लोग रख देंगे घर में, चलाएंगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाता है। अगर टायर भी ठीक रहता है, देखने में ठीक रखता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन चलने में दिक्कत होता है। ऐसा ही हमारा अर्गन जो है उसको चलाना पड़ेगा, जितना भी हमारा दिमाग चलाना पड़ेगा। कोई अगर अच्छा पढ़ाई करता है और घर में बैठ जाता है, किसी को पढ़ाता नहीं, तो वो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। जैसे कि कल हम एक तो वीडियो देख रहा था, वो जो रामावल के सीरियल एक तो टीवी में आ रहा है, सोनी टीवी में। वो क्या होता है, बहुत बड़ा पंडित होता है। वो पंडित क्या होता है, पंडित तेनाली रामा, पंडित रामकृष्ण को बोला जाता है। लेकिन वो क्या होता है, वो घर चला आता है, वो छोटा छोटा बच्चा का साथ बैठ बैठ के क्या करता है, खेलता है। तो सब उनका जितना पंडित था, पंडित्व था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। मतलब उसको मालूम नहीं चलता कि हम इतना पढ़ाई किया है, इतना मेरा पास वो पावर है वो। इसीलिए हम लोग का जो पावर है, वो पावर को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमारा सोच को चेंज करना पड़ेगा। सोच, तो हमारा सोच को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो हर दिन मोटिवेशन देखते हैं। एक बार हमारा जैसे कि नियम होता है, एक दिन हर मोटिवेशन वीडियो देखना है, नहीं तो बुक पढ़ना है। अगर वो सब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग का बाद भी हम लोग क्या करते हैं, वो चुपचाप रह जाता है। तो हम लोग जैसे कि वो प्रैक्टिकल में हम लोग उतरते नहीं है। प्रैक्टिकल में नहीं उतरते क्या होगा, हमारा दिमाग धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। हमारा जितना भी नॉलेज रहेगा, पाठ पढ़ते हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका मस्तिष्क वो पांच इंद्रिय से जानकारी प्राप्त करता है। आप लोग को सब मालूम है पांच इंद्रिय क्या क्या है। दृष्टि है, गंध है, ध्वनि है, स्पर्श और स्वाद है। अगर हम लोग कोई बाजार में जाएंगे और वो तीखा है कि नहीं है, मिर्ची को अगर टेस्ट करेंगे, उसका स्वाद मुंह में लेने से पता चलेगा, देखने से पता नहीं चलेगा। ऐसा भी अगर हमारा अच्छा है, कोमल है कि नहीं है, वो स्पर्श करेंगे फिर अच्छा लगेगा। तो वो सब इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन को जाता है। तो ब्रेन को जाने से हम लोग का क्या होता है, जो करेंगे वो हम लोग को आगे काम कराएगा। तो इसीलिए हमारा जो मस्तिष्क रहता है, वो क्या होता है, बाकी हिस्सा जैसा कि स्पर्श हो गया, कंपन हो गया, दर्द हो गया, तापमान हो गया, वो सब का साथ वो क्या होता है, वो मिक्स रहता है। साथ ही आपको अंगों से मतलब जो अनैतिक काम रहता है, इनपुट मतलब जो मिलता है, वो भी प्राप्त करता है। मतलब जैसे कि आप पैर में कट्टा मार दिया, जैसे कि सुई फूट दिया कोई भी, तो आपको तुरंत से वो इनपुट होता है, इनपुट आउटपुट नहीं है। इनपुट मतलब आ जाता है अंदर को, वो इंफॉर्मेशन आ जाता है। वो इंफॉर्मेशन जैसे भी आएगा हमारा ब्रेन को, वो ब्रेन हमारा क्या करता है, वो हिसाब से, अरे पेट पेट में पैर में लग गया चोट, तो पैर तरफ हमारा हाथ चला जाता है, हमारा आंख चला जाता है, नजर चला जाता है, तो हमारा आवाज भी निकल जाता है। ओ, ऐसे होता है। इसीलिए हमारा जो आसपास में जो भी कुछ हो रहा है, वो सब हम लोग को मिल जाता है। देखिए हमारा जो मस्तिष्क को क्या क्या बनाता है, वो हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा, क्या क्या बना सकता है। जैसे कि विचार और निर्णय, जो विचार हम लोग करते हैं, वो विचार कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं है, कौन सा काम गंदा है, कौन सा काम अच्छा है, वो सब हमारा विचार बनाता है। क्या हमारा ब्रेन बनाता है, हमारा दिमाग बना देता है। और यादों और भावनाएं मतलब पुराना जो घटना घट गया, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। और भावनाओं ऐसे होते हैं, मेरा पिताजी ऐसे थे, मेरा माँ ऐसा था, मेरा दादाजी ऐसा था, हम बोलते हैं ना, वो सब हमारा ब्रेन का चलता है, मतलब हमारा स्टोर होता है। वो हमारा पैरामीटर में आप लोग को बताएंगे वो कैसे होता है, वो सब करता है। इसका बाद हमारा गतिविधियाँ, मतलब वो संतुलन रखता है। जैसे कि हमारा किधर जाएंगे, मतलब हम लोग स्पीड में बाइक चला रहा है,
बाइक चला रहे हैं तो आगे हॉर्न्स है, वो जो हॉर्न्स है, हॉर्न्स का पहले हम लोग को ब्रेक मारना है। वो सब कौन करता है? हमारा ब्रेन। हमारा पैर ऐसे चला जाता है, पैर को हम ब्रेक का ऊपर लेना नहीं पड़ता है। आंख देखता है, आंख देख के क्या करता है, वो हमारा पैर को ऑर्डर देता है। मतलब जो नर्वस सिस्टम रहता है अंदर में, वो आगे हम लोग अच्छा से बताएंगे कैसे, तो वही काम भी करता है। इसका बाद दर्द का साहित्य क्या होता है विभिन्न, जैसे कि हमारा दर्द होता है, दर्द का टाइम में हम लोग का क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं चोट लग गया, ब्लड निकल गया, ऐसा बहुत सारा हमारा जो सावधानता को वो बढ़ा देता है। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वही हिसाब से हमारा ब्रेन को जितना जल्दी, हमारा ब्रेन को जितना मजबूती कर पाएंगे, इतना हम लोग का काम अच्छा होता है। तो इसका बाद हम लोग का और पांच में क्या रहता है, स्वयं चालित व्यवहार। जैसे कि हमारा सांस लेना, सांस लेने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद हमारा होता है। लेकिन वो कौन करता है? हमारा ब्रेन। इसका बाद क्या होता है, हमारा जो धड़कन होता है, हमारा हार्ट का धड़कन कितना, वो पर मिनट 72 बार धक 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 करता है। तो वही जो 72 बार होता है, वो वही हिसाब से हमारा ब्लड फेंकता है। तो हमारा अगर कोई स्पीड में हम लोग जाने का है, दौड़ना का है, तो कुछ एक्सरसाइज करने का है, तो क्या होगा, हमारा ज्यादा ब्लड, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत होता है। वही सब करने के लिए क्या करता है, हमारा ब्रेन हार्ट को जल्दी 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 स्पीड में भगा देता है, इससे कि हमारा 100 तक भी वो हार्ट बीट हो जाता है। तो नींद आना और हमारा शरीर को जो तापमान, जैसे कि अभी ठंडा का दिन में अगर वो गर्मी नहीं देगा तो क्या होगा, हमारा शरीर धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो वो नींद भी हमारा वही हिसाब से होता है। फिर अंग कार्य का वो बेनियम हो जाना, वो सबको वो करता है। जैसे कि हम लोग का भाषा देने का है, और भाषा का कार्य जो बोलते हैं, वो मतलब कौन सा भाषा में हम बोलेंगे, वो सब वो क्या करता है, वो दिमाग रेडी करके रखता है। लड़ाई या उड़न प्रतिक्रिया, मतलब जैसे कि हम लोग कहीं युद्ध कर रहे हैं, भाग रहा है, भागने का मन करेगा कि लड़ाई करने का मन करेगा, वो सब भी हमारा क्या करता है, वो सब हमारा कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। वो सोच कर देता है, मतलब अभी हमारा बहुत सारा आदमी आ गया, हमको मार सकता है, तो हम क्या पीछे भाग जाएंगे, नहीं तो वो कहीं छुप जाएंगे, ऐसा भी होता है। वो सब हमारा ब्रेन का काम है। इसीलिए वो ब्रेन का काम को हम लोग अच्छा से जानेंगे। देखिए हम लोग का जितना वो ऑक्सीजन लेता है, हमारा ब्रेन को जितना ऑक्सीजन जरूरत होता है, टोटल ऑक्सीजन से 20% सिर्फ अकेला ब्रेन यूज कर देता है। हम लोग जो ब्रेन के लिए जो ऑक्सीजन देते हैं, कहाँ से देते हैं? हमारा लंग्स से देते हैं। लंग्स से होके ब्लड का माध्यम से, ब्लड का जरिया से ब्रेन को जाता है। हम लोग इसीलिए देखते हैं, वो लिंक पैरामीटर अभी से स्टार्ट हो गया, आप लोग अच्छा से ध्यान देने से आपका जो क्यूमर मशीन में जो लीक होता है, लीक अभी से मालूम हो जाता है। वो बाद में फिर भी बदलाएंगे कौन कौन लिंक पैरामीटर। अगर आप लोग का ब्रेन को ठीक रखना है तो कौन कौन लिंक पैरामीटर को आप लोग चेक करना पड़ेगा। सिर्फ जो ब्रेन नर्व देखने से नहीं होगा, वो ठीक नहीं कर पाएंगे आप लोग को ब्रेन का। इसीलिए हम लोग को क्या बोल करना पड़ता है, वो जितना भी हमारा लिंक पैरामीटर है ब्रेन का रिलेटेड, वो सब आप लोग को बताएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए, वो नोट करके रखिए कौन सा एक नंबर, जैसे कि ब्रेन नर्व आज का हमारा डिस्कशन है, तो ब्रेन का साथ कौन सा पैरामीटर हम लोग देखने से हम सही तरीके से न्यूट्रिशन किसी को दे सकते हैं और खुद को सटीक रख सकते हैं, मतलब ताकत रखते हैं हम लोग का ब्रेन को। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारा ब्रेन ऑक्सीजन यूज करता है, वो कितना परसेंट होता है? वो 20%। मतलब हमारा लंग्स का जितना यूज होता है, लंग्स जितना यूज करता है वो टोटल शरीर में, इतना से 20% ऑक्सीजन वो हमारा ब्रेन लेता है। इसका बाद क्या करते हैं, जो हमारा जो ब्लड ब्लड आप लोग को मालूम है, ब्लड भी लगभग वो 20% ही ये यूज करता है। तो 20% मतलब कितना हो गया, हमारा दिन भर में हमारा ब्लड पंपिंग होता है, मतलब घूमता है कितना, 7,500 लीटर का आसपास आता है।
7,500 लीटर। आप सोच सकते हैं इतना हमारा ब्रेन जो है, सॉरी हमारा हार्ट जो है पंपिंग करता है। वही पंपिंग हिसाब से हमारा 1500, 1,500 लीटर ब्लड जरूरी होता है किसको, हमारा ब्रेन को। अगर वो सेकंड पैरामीटर आ गया, देखिए हम बोलता हूँ वो आप ध्यान में दीजिए। अगर हमारा ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आप लोग का? देखिए अगर हमारा ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड नहीं आएगा तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे काम करना छोड़ देगा। मतलब पर डे में वो 1500 लीटर, 1,500 लीटर ब्लड हमारा ब्रेन को चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं ना, वो कौन सा पैरामीटर देखो, वही है हमारा इम्पोर्टेंट। जो हमारा जो ट्रेनिंग का है वो सबसे जितना ट्रेनिंग है थोड़ा अलग दिया जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिए और नोट करके रखिए। तो ब्रेन को जो कांस्टेंट में काम करने का जरूरी होता है, दो ठो चीज होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, वाटर। और दूसरा चीज क्या है? हमारा खाना पीना। मतलब जो खान में रहते हैं, खाना पीना मतलब पानी तो वो कंपलसरी हो गया। पीना मतलब जैसे कि दूध हो गया, कहीं दही हो गया, जितना हम पीते हैं जो खाने का चीज रहता है वो सब मिला के, जैसे कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, तीन ठू हो गया। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ऑक्सीजन, और क्या है वो, अल्कलाइन वाटर। वो जो पांच ठो चीज कंपलसरी है। इसका बाद भी हम लोग का क्या होता है, ब्रेन को रेस्ट भी देना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। और थोड़ा देर पहले हम बोल रहा था तो जैसे कि हमारा ब्रेन को एक्सरसाइज कराना पड़ता है। इसीलिए और क्या होता है, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। जो हमारा ब्रेन जो क्या करता है, कितना कैलोरी यूज करता है, हमारा ब्रेन कितना कैलोरी यूज करता है, 2,500 कैलोरी यूज करता है। लगभग क्या करता है, हमारा शरीर में जितना कैलोरी जरूरत होता है वही कैलोरी से 20% कैलोरी सिर्फ हमारा ब्रेन खा लेता है, यूज कर लेता है। इतना एनर्जी खपत करता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो फैन 1 किलोवाट का है, वो मतलब दिन भर में 1 किलोवाट वो खर्चा करता है। ऐसा ही हमारा ब्रेन वो 2,500 कैलोरी खाता है। तो उसको अगर जरूरत ज्यादा हम खर्चा करेंगे, ज्यादा काम कराएंगे, तो क्या होगा, लगभग 80% तक कैलोरी वो अकेला खा जाता है। हमारा दिमाग इतना भूखा मतलब ऑर्गन है, हमारा शरीर से सबसे ज्यादा खाना खाता है। वो चुपचाप रहता है लेकिन ज्यादा खाता है। जैसे कि आप लोग का घर में अगर कंप्यूटर है तो आप लोग को मालूम हो जाएगा, बिजली बिल कंप्यूटर महीना भर चलाएंगे तो आपका बिल ज्यादा आ जाएगा। मतलब फैन चलता है, वो हमारा लाइट जलता है, इसी से भी ज्यादा हमारा कंप्यूटर खाता है। आप लोग को मालूम चलेगा जब 1 महीना कंप्यूटर घर में बंद रख देंगे। तो वही हिसाब से हमारा ब्रेन 80% तक खाता है। इसीलिए वो हमारा दिमाग अच्छा काम करता है। तो वही अगर हम लोग को नहीं मिल रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आता है? आप लोग को मालूम है हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है लीवर में होता है। आप लोग को अच्छा से मालूम है। अगर लीवर में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एनर्जी अगर नहीं जाएगा तो कैलोरी में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो वही काम कैसे करेगा? इसीलिए हमारा एनर्जी प्रोडक्शन मतलब पैरामीटर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो आप ध्यान दीजिए, लास्ट में आप लोग को बताएंगे। इसीलिए हम लोग अगर, और एक ठो बात है, हमारा अगर ब्रेन और हार्ट, आदमी मर जाता है हार्ट पहले बंद हो जाता है, आदमी बोलता है। लेकिन अगर हार्ट बंद हो गया तो हमारा ब्रेन 6 मिनट बाद मरता है, बंद होता है, याद रखिए। इसीलिए कोई किसी को भी हार्ट अटैक हो गया, वो अचानक के गिर गया, तो क्या होता है, वो पंपिंग करने के लिए कोशिश किया जाता है। अगर पंप करने से फिर ब्लड हार्ट तक, ये ब्रेन तक चला जाएगा, हार्ट से ब्रेन तक चला जाएगा तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आदमी बच सकेगा। इसीलिए वही किया जाता है। फिर आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे और क्या क्या है। ठीक है ना? हमारा जो लगभग क्या होता है, जो ऑक्सीजन तो आप लोग को मालूम हो गया कितना खाता है, वो 20%। ब्लड कितना जरूरत होता है, 20%। और हमारा खाना एनर्जी कितना जरूरी होता है, 20%। 20% से 80%।
वो सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब वही हिसाब से पैरामीटर को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हमारा ब्रेन ठीक के लिए जो 20% ऑक्सीजन जरूरत होता है, तो हमारा शरीर में, हमारा लंग्स में वही ऑक्सीजन ठीक से बनता है कि नहीं बनता है। पानी वही हिसाब से हम 20% पानी अच्छा से पी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ, हमारा स्टोरेज है कि नहीं है। और हमारा जो खाना है, वो खाना भी हम लोग का वही हिसाब से खाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग भी जी मतलब वो जो हमारा इसको ठीक रखने के लिए हम लोग हार्ट को भी ठीक रखना पड़ेगा। और हमारा जो हाइपोथैलेमस बोल के एक तो ब्रेन में ग्लैंड है, इंडोक्रिन ग्लैंड में हम लोग का आप लोग को बताया था। वो इसका अंदर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है क्यों? वो जहाँ भी जितना हमारा हार्मोन बनता है, जितना भी शरीर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, अगर हार्मोन जो आयन होता है, अगर वो कम हो गया तो आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम हो गया। जैसे कि हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो गया, जैसे कि हमारा किडनी खराब हो गया, जैसे कि आप लोग का बोन मैरो खराब हो गया, वो सब है वो ब्रेन का कमाल। अगर ब्रेन आप लोग का ठीक से काम नहीं करेगा, तो आप लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको अल्कलाइन पानी चाहिए, और उसको विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, 9 तरह का अमीनो एसिड, 11 तरह का विटामिन और 13 तरह का मिनरल चाहिए। तो फिर जाके वो ठीक से काम करेगा। उसको रेस्ट भी 6 घंटा चाहिए, और एक्सरसाइज भी वो जरूरी है। तो वो सब हम लोग का काम करने के लिए वो सब करना पड़ेगा। वही हिसाब से हमारा क्या होता है, हमारा जो पैरामीटर देखना पड़ता है, जैसे कि वो माँ बनना है, वो बाप बनना है, वो सब भी हम लोग का ब्रेन का चलते हो रहा है। तो हम लोग जैसे कि अभी कुछ मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले हम बहुत बड़ा डॉक्टर का साथ वो इंटरव्यू हो रहा था। तो वो बोलते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग का सबसे बड़ा गलती है इंडिया में, वो डॉक्टर लोग क्या होता है, वो एक ही रास्ता में चला जाता है। एक ही रास्ता मतलब एक सब्जेक्ट, जैसे ही कोई चला गया हार्ट, कोई चला गया आंख, कोई चला गया किडनी। लेकिन वो सबको सब पूरा शरीर को जानना जरूरी है। इसमें डॉक्टर हो सकता है, लेकिन सब शरीर को वो रिसर्च नहीं करेगा, तो क्या होगा, आप लोग को वो ठीक से मतलब ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए सब जो हमारा शरीर में जितना है, सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो ये ब्रेन को हम लोग ध्यान देते नहीं। बहुत बार आप लोग को हम बोल चुका हूँ कि ब्रेन के लिए हमारा मेमोरी प्लस खा लो। तो अभी तक कितना खाए हैं चार्ट में लिख के छोड़िए। कौन कौन आप लोग ब्रेन के लिए खाते हैं रोज एक ठो गोली, जैसे कि हमारा मेमोरी प्लस होता है, ठीक है ना। वो मेमोरी प्लस अगर हम लोग खाएंगे, क्या होगा, हमारा जितना अर्गन है, जितना शरीर में जितना अंग प्रत्यंग देख रहा है, सबको वो बैलेंस करेगा हमारा वो ब्रेन, ठीक है। इसका बाद आप लोग को क्या होता है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो पिनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, हम बोलते हैं ना, थर्ड आई ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। हम बोलते हैं थर्ड आई कहाँ है, हमारा वो दिमाग इधर नहीं है। जैसे अगर शिव जी का नजर आता है इधर, थर्ड आई, ऐसे ही हमारा जो पेनियल ग्लैंड है, वो पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोला जाता है। उसका जितना स्ट्रांग है, अगर कोई आप पीछे बैठे है, आप लोग का कोई पीछे बैठ गया, तो फिर आप लोग को मालूम चलेगा, कब मालूम चलेगा, अगर आपका ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड रहता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, और पिनियल ग्लैंड हमारा थर्ड आई, इसी में मालूम चलता है। आंख बंद करने से भी हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। वो बहुत सारा हमारा क्या है, वो सोसाइटी में हमारा एग्जाम्पल है। आंख बंद करके बहुत आदमी इतना किलोमीटर चला गया, वो साइकिल चला गया, वैसा ही। तो हमारा जो नींद आने के लिए जो सबसे बड़ा वो मेलाटोनिन बोल के एक ठो हार्मोन बनता है, वो सबसे अच्छा बनाता है वो पिनियल ग्लैंड। तो इसीलिए हम लोग का वही सबसे अच्छा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा वो ब्रेन को कुछ ना कुछ अच्छा देना पड़ेगा।
हम तो ठीक रहते हैं, तो कैसे होगा? हम सोचेंगे ना हम तो ठीक है, हम ब्रेन के लिए क्यों खाएंगे? तो हमारा जो क्यूमार मशीन होता है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है कि नहीं करता है, कौन सा जगह में प्रॉब्लम है, वो सब आप लोग को मालूम हो जाएगा। उसका बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। और और क्या है, जैसे कि हमारा ब्रेन को और जो क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम जो रहता है, जो सेंसर, जैसे कि अभी बोल रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन बोला जाता है इसको। तो वो क्या होता है, हमारा जो जितना आप लोग अगर वो मोबाइल टावर में देखे होंगे तो बड़ा बड़ा वो बंडल का आया रहता है, वो नीचे ऊपर, नीचे से ऊपर तक जाता है। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो क्या रहता है, बंडल। ऐसा ही हमारा यहाँ से वो पूरा पीछे तक, वो मतलब नीचे तक वो तार लगा हुआ है। वो तार से हम लोग कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। वो बंडल ऑफ फाइबर दैट सेंड सेंसर इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऑटो इम्यूनी डिजॉर्डर, एनएमडी, वो सब हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का धीरे धीरे ब्रेन खराब होने से वो सब हो जाता है। तो वही दिक्कत हो जाता है हम लोग का। तो हम लोग फिर वो जो नर्वस सिस्टम रहता है, वो नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए हमारा पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। लेकिन वो क्यों खराब हो रहा है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग को मालूम मालूम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका बाद हम लोग का एनएमडी जो बोलते हैं, तो एनएमडी मतलब एनएमडी एक तो डिजीज होता है, न्यूरोन मोटर डिजीज बोलते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाता है। आदमी जिंदा रहता है लेकिन चल नहीं पाता है, हाथ पैर कुछ नहीं करता है। वो वन टाइप का पैरालिसिस टाइप को उसको हो जाता है। वही डिजीज भी हमारा इधर का, जैसे कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चलते वो सब होता है। वो बहुत सारा ऐसा पेशेंट भी हम लोग का पास आ रहा है। तो हम लोग आगे वो देखेंगे। अभी आप लोग को हमारा जो ब्रेन फंक्शन का जो हमारा पैरामीटर रहता है, वो पैरामीटर का आगे हम लोग जाते हैं, आ गया होगा। तो देखिए हमारा जो ब्रेन का अंदर में जो नर्व होता है, नर्वस सिस्टम जो रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे रहता है, हर एक ही जगह से इधर इधर कनेक्शन, चाहे आँख गया है, नाक दिया गया है, हार्ट को गया है, लिवर को गया है, सब जगह से वो कनेक्ट हुआ है। कहाँ से? हमारा ब्रेन में। तो वही ब्रेन को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, कोई भी पेशेंट आ गया, उसका किडनी खराब हो गया, उसका हार्ट खराब हो गया, और हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हार्ट केयर दे के, कोई प्रोडक्ट दे के छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। खाने का टाइम में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसका बाद हम बार बार बोलता हूँ ना, कोई अगर प्रॉब्लम है कोई आदमी का, उसका रीजन ढूंढिए। उसका रीजन सिम्टम नहीं है, वो सिम्टम तो हर आदमी जो पढ़ाई करता है उसको भी मालूम है, जो पढ़ाई नहीं करता है, जो मूर्ख है, गंवार, वो भी बोल देगा कि मेरा वो हार्ट प्रॉब्लम है। लेकिन वो हार्ट क्यों प्रॉब्लम है, हार्ट में वो ऑक्सीजन कम है कि न्यूट्रिशन कम है कि ब्लॉकेज कम है कि उसको जो पाइप में जाम है, वो कैसे मालूम चलेगा? लेकिन हम तो पढ़ाई करने वाला आदमी है, हम लोग तो जानबूझ करने वाला है, वो सब हम लोग बता पाएंगे आगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो देखिए, जैसे कि आप लोग का राइट साइड में देखिए, वो कितना नर्वस हम लोग का नर्व होता है, मतलब नर्वस का सिस्टम का कितना बड़ा चेन लगता है। वो अगर आप लोग को मालूम है, तो अगर वो हमारा जितना नर्व है वो सीधा करके एक लाइन में बांध देंगे, जोड़ाई कर देंगे, तो कितना होगा, वो जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को 4 बार हम लोग बांध सकते हैं। इतना हमारा अंदर में इतना नर्व है, 4 बार, मतलब वो 4 लाख किलोमीटर का आसपास हो सकता है। इतना नर्वस हम लोग, नर्वस सिस्टम हम लोग का तरफ से रेडी है। तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। हमारा कोई भी बोलते हैं कि हमारा दर्द हो रहा है, तो न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता है, वो विटामिन बी
उसका चलते हमारा नर्वस खराब हो जाता है। वो सब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्यों, कोई आ गया तो वो दे दो दूसरा, जैसा दुनिया में जितना वही नेटवर्क काम कर रहा है वही सब से। इसीलिए आज का जमाना में नेटवर्क बहुत बदनाम हो चुका है। नेटवर्क जो वर्क होता है, नेटवर्क का जो काम है वो बहुत महान है। लेकिन अगर हम लोग नॉलेज लेके वो काम करेंगे तो वो दुनिया में हम लोग बहुत आगे जा पाएंगे। बहुत आदमी को हम लोग आगे ले सकते हैं, सबसे महान बन जाएगा। अगर हम नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम लोग वो नेटवर्क मार्केट जो सप्लीमेंट मार्केट है, हेल्थ मार्केट है, उसको हम लोग खराब करेंगे। जैसे कि बोलेंगे कि हम वो आ गया, वो आ गया, वो देखो उसको, तो पीछे भाग जाओ, उसका साथ काम मत करो, ऐसा वो बोलते रहेगा हमारा सोसाइटी। तो वो हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए जो 4 बार हम लोग को अगर पृथ्वी को बांध से इतना लंबा हमारा नर्व है, कोई नर्व को हम लोग क्यों खाना नहीं देंगे? खाना देना पड़ेगा, तो फिर जाके हमारा शरीर ठीक रहेगा। हमारा बीमार धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? इसका कारण है हम लोग जानते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। देखिए ब्रेन नर्व फंक्शन क्या है वो आप लोग को मालूम चल जाएगा। ब्रेन नर्वस फंक्शन में जो हमारा पैरामीटर है, वो पैरामीटर में 1 2 3 4 5 सिर्फ दिखाएगा। लेकिन हमारा जो इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर को हमारा ब्रेन वो नर्व का जरिए में वो ठीक कर रहा है। उसको अगर हम लोग जान नहीं पाएंगे तो कैसे आदमी को ठीक करेंगे? वो जो 1 2 3 4 5 में अगर हमारा टोटल शरीर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा जगह वो पैरामीटर है, दूसरा जगह को भी हम लोग को जानना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग रेडी करते हैं, बार बार आप लोग को बोलते हैं रेसिडेंशियल ट्रेनिंग आ जाओ, तो आप लोग को मालूम चलेगा कैसे पूरा हम लोग कंट्रोल करेंगे हमारा शरीर को। कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे सोया जाता है, कैसे पानी पिया जाता है, कैसे पेशाब जाना पड़ता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे मोटिवेशन हम लोग खुद कर सकते हैं, वो सब हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ब्रेन ब्लड सप्लाई। वो पैरामीटर 1 में आ गया, ब्रेन ब्रेन ब्लड सप्लाई। मतलब हम लोग का जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है, वीडियो में आप लोग को नजर आ गया होगा। वो अगर ब्रेन ब्लड सप्लाई कम हो गया तो क्या होगा, हमारा ब्रेन जैसे कि ब्लड का चलते, ब्रेन का सहारे सब जाता है। हमारा ब्रेन अगर ठीक से काम करेगा तो वो क्या होगा, वो सब ऑर्गन हमारा ठीक चलेगा। तो वही सब ब्रेन को ठीक चलाने के लिए सफिशियंट ब्लड देना पड़ेगा। आप लोग को हम बोले थे कितना, 1500 लीटर रोज चाहिए हमारा ब्रेन को। क्या? ब्लड। उसका साथ में जाएगा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और ऑक्सीजन जाएगा और अल्कलाइन वाटर जाएगा। तो उतना अगर चीज हमारा ब्रेन को नहीं जाएगा तो हमारा लोग क्या होगा, हमारा ब्रेन धीरे धीरे खराब हो जाएगा। हमारा ऑर्गन खराब हो गया तो हम सोचते हैं कि वो हमारा ऐसा खराब हो गया। आज एक ठो वही जो डॉक्टर का साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो एक ठो पेशेंट आ गया मुंबई में। वो हाथ उसका कांप रहा था, ऐसा 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 हो रहा था। लेकिन वो जब जांच किया गया तो उसका किडनी खराब हुआ था। किडनी का चलते वो हमारा नर्वस सिस्टम वीक हुआ था। ब्रेन को सफिशियंट क्या हो, सफिशियंट हमारा वो ब्लड नहीं आ रहा था। तो सफिशियंट ब्लड, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन नहीं आने से वो धीरे धीरे वो कांप रहा था हाथ। लेकिन वो किडनी को ठीक कराया, फिर जाके वो धीरे धीरे उसका वो ठीक हो गया। ऐसा ही बहुत सारा कहानी है हम लोग का पास। वो कहानी को हम लोग को जानना पड़ेगा। वो अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हमारा कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बदनाम ही बदनाम हम लोग को मिलेगा। ठीक है ना? आगे देखिए, इसीलिए ब्लड सप्लाई 1 में हम लोग का क्या होता है, दी ब्रेन रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 सोर्स। वो 2 सोर्स मतलब जैसे कि कैसे, टू सोर्स अप्रोक्सीमेटली। वो हमारा बहुत सारा अंदर हम लोग जाने का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। खाली इतना रखिए कि ध्यान में आप लोग का जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई देखने के लिए कौन सा पैरामीटर, अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो कौन सा पैरामीटर इधर नहीं दिखाएगा, क्यों ब्लड सप्लाई कम है। ब्लड सप्लाई दूसरा जगह दिखाएगा, वो आप लोग को हम बताएंगे। वो हमारा जो जैसा कि ट्रेनिंग होता है, हमारा अगर हार्ट पंपिंग पंपिंग ठीक नहीं है, ब्लड खराब है,
और तो फिर हम लोग का इधर नहीं जाएगा। फिर पाइप खराब है तो वो सब दूसरा पैरामीटर में वो हम लोग को नजर आ जाएगा, वो सब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग को बोले हैं 20% ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट, वो सब हमारा दिमाग में रहना चाहिए। तो हमारा जो जाता है वो पाइप रास्ता को भी देखना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा। हमारा जो ब्लड पाइप है, ब्लड पाइप धीरे धीरे पतला नहीं हो गया तो जो हमारा ब्लड पाइप का जो होल रहता है जहाँ अंदर में ब्लड जाता है वो पतला हो गया नहीं तो वो सब को भी हम लोग को वो पैरामीटर में देखना होगा। अगर वो हम लोग देखेंगे तो फिर मालूम चलेगा क्यों हमारा ब्रेन को सफिशियंट ब्लड जाता नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वही हिसाब से हम लोग जैसे कि ब्रेन का अलावा भी हम लोग को ब्रेन ठीक रखने के लिए न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, वो आप लोग ध्यान रखिए। खाली ऐसे हम लोग का कोई भी प्रोडक्ट बेचने से आदमी ठीक नहीं होगा। तो देखिए हमारा ब्रेन नर्व फंक्शन के देखिए, हमारा जो अगर वैसा रहेगा तो कभी हम लोग का आगे ब्लड नहीं जाएगा। तो अथेरोस्क्लेरोसिस जो सिस्टम होता है ब्रेन का अंदर में, अगर जैसे कि वो आप लोग का पिक्चर में राइट साइड पिक्चर में देखिए, वो ब्लड का पाइप में कैसे कचरा रखा हुआ है, वो 2 नंबर पैरामीटर का हम बोल रहा है। और वो जो लेफ्ट साइड जो पिक्चर है उसमें ऐसा सीधा हमारा पाइप अच्छा रहना चाहिए। अगर राइट साइड जैसा पिक्चर में जैसे हम लोग का आ गया जो कचरा, तो आप लोग का वही हिसाब से भी ब्लड आगे नहीं जाएगा और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और कोई आदमी का अगर ऐसा है और अटरोस्क्लेरोसिस पूरा राइट में चला के पूरा रेड में, तो आगे कुछ दिन बाद उनको एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट, कौन सा एक्सीडेंट, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो याद रखिए वही हिसाब से हम लोग को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और क्या है वो देखिए अच्छा से। अगर ऐसा जो ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर ट्यूमर अगर हो जाता है और वो फट जाता है ब्रेन का अंदर, तो वो आदमी पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस क्यों होता है? सबसे पहले आज जब स्टार्ट किया था हमारा वीडियो एक तो आप लोग को इसलिए ध्यान से देखने के लिए आप लोग को बोला गया था। ऊपर में लिखा था ध्यान से देखिए, तो वो ध्यान से अगर देखे हैं तो अभी आप लोग को मालूम हो जाएगा। जो ब्रेन में हम लोग का इतना सारा करंट इधर से इधर भाग रहा है, इतना तार है अंदर हमारा ब्रेन का भीतर में, वो जो तार का हिसाब से वो करंट फ्लो होता है। अगर वही करंट फ्लो नहीं चलेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा वो वही ऑर्गन खराब हो जाएगा। जैसे कि इधर से कनेक्ट है मेरा पैर को, पैर को अगर इधर से कनेक्ट है तो जो नर्व हम लोग का, जैसे कि हम हाथ हिला रहा है तो हाथ हिलाने के लिए अंदर से क्या होता है, वो तार रहता है, तार जिसको हम नर्व कहते हैं। अगर वही नर्व यहाँ से कनेक्शन है ब्रेन से, अगर वही ब्रेन से अगर वही जो करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वही मेरा हाथ पैरालिसिस में काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारा जो ब्लड पाइप हम लोग को ठीक रखना पड़ेगा। वो अटरोस्क्लेरोसिस अगर अंदर में हो रहा है तो वही प्रॉब्लम हम लोग को हो जाता है। इसीलिए उसी को हम लोग ठीक रखने के लिए ओमेगा 3 खाते हैं, फ्लैक्सीड खाते हैं और बहुत सारा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। सेरेब्रल अटरोस्क्लेरोसिस इज द रिजल्ट थिंकिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी इन द ब्रेन। ब्रेन का अंदर में जो आर्टरी रहता है वही आर्टरी हार्ड हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, तो हमारा ब्लड सफिशिएंट नहीं जाता है और धीरे धीरे हेडेक पेन होगा, वो बहुत सारा कहानी होगा। हमारा आंख भी अच्छा से दिख नहीं पाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होता है यहाँ से हम ब्रेन तक जाने का जरूरी है इंफॉर्मेशन, वो सब भी हम लोग का प्रॉब्लम होगा, वो बहुत सारा सीरियस हम लोग को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ब्लड फ्लो और एक नंबर में इम्पोर्टेंट हो गया ब्लड फ्लो। 2 नंबर में क्या हो गया, सेरेब्रल अटरोस्क्लेरोसिस। तो सेरेब्रल अटरोस्क्लेरोसिस को अगर ठीक रखना पड़ेगा तो हमारा वो वही हिसाब से हम लोग को एक्सरसाइज अब न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। नहीं तो आगे क्या होगा, हमारा प्लग बनेगा, प्लग बन के वो खराब हो जाता है। जैसे कि कोई भी शरीर में ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज का कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। आप लोग अच्छा से मालूम है, पहले भी हम लोग बोल चुका हूँ। नो आज ए प्लग जो लिखा हुआ है वो सब हम लोग का वही कोलेस्ट्रॉल का।
लेकिन याद रखिए कोलेस्ट्रॉल कभी भी खराब नहीं करेगा जब तक वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर जाके वो खराब करेगा, कहीं ना कहीं वो पाइप को जाम करेगा, याद रखिए। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाता है, उसका भी पैरामीटर हमारा मशीन में बताएगा आप लोग को। अगर हर मीटिंग आप लोग आते हैं तो वही कहाँ से वो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल हो रहा है वो पैरामीटर आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को वही डैमेज नहीं करने के लिए हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सेरेब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस कभी होगा नहीं। इसका बाद में क्या है, हमारा क्रैनियल नर्व मतलब जो क्रैनियल बोल के एक ठो हड्डी है, हड्डी मतलब बोन, जो हमारा उसका जो हार्ड होता है, जो अंदर में जो हमारा ब्रेन रहता है, ब्रेन का ऊपर में जो हार्ड रहता है, जो बोन रहता है, उसी का क्रैनियल नर्व बोन बोलते हैं। तो इसी का अंदर में जो नर्व रहता है, जैसे आंख के लिए, कान के लिए, सब के लिए, वो हो गया क्रेनियल नर्व। अगर वो काम नहीं करता है तो क्या होगा, हमारा शरीर में जितना organ है वो ठीक से काम करेगा नहीं। देखिए, जितना वो ऊपर में जितना नजर आ रहा है, जितना वो पिक्चर में जितना नर्व का कनेक्शन रखा हुआ है, वो सबको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। मतलब याद रखिए, हमारा टोटल बॉडी क्रेनियल नर्व अगर वीक हो गया, हमारा शरीर धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो वो हमारा जो बोलते हैं ना एनएमडी, मोटर, ये एनएमडी न्यूरॉन मोटर डिजीज जो बोलते हैं, वो हो जाएगा आप लोग का। तो देखिए, अभी एक तो हमारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है क्रैनियल नर्व के चलते कैसे काम हो रहा है। देखिए आप लोग का अगर नेटवर्क ठीक है तो आप लोग का अच्छा से वीडियो देख पाएंगे, अगर आप लोग का नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप लोग का नज़र में नहीं आएगा। देखिए अच्छा से हम वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, वही सब करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ऑक्सीजन और अल्कलाइन पानी, वो बार बार हम बोलता हूँ, अगर वो सब कम है तो आपका धीरे धीरे वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए क्रैनियल नर्व, सम नर्व्स ओरिजिनेट एंड लोकेटेड इनसाइड ऑफ द क्रेनल स्कूल, मतलब वो अंदर में, इसी को बोलते हैं क्रैनियल नर्व। ठीक है ना। वो अगर वही नर्व हम लोग को बहुत सारा काम में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा टेस्ट जीव में, देखने में, सूंघने में, और वो बहुत सारा काम वो करता है। तो इसका साथ हमारा टोटल जो सेंसर वो कंट्रोल होता है। सेंसर मतलब इधर से इधर तक पूरा वही इधर कंट्रोल होता है। तो हम लोग को कार्नियल नर्व अगर वीक हो गया तो हमारा पास वो जो न्यूरोलॉजिकल टैबलेट है, वो हम देख के उसको ठीक से कर सकते हैं। देखिए, कैनियल नर्व सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जो तीन तरह का हमारा फंक्शन का चलते उसको मतलब अलग अलग किया गया है, लेकिन वो हम लोग को ज़्यादा अभी जानने का जरूरत नहीं है। तो हमारा पैरामीटर का हिसाब से हम लोग को जानने का जरूरत है। तो वो हमारा ज़्यादा मतलब क्या, धीरे 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 आप लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। देखिए सेकंड में क्या होता है, फास्ट में क्या होता है। फास्ट में हम लोग का देखिए, द फास्ट विच इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, सो इज कॉल्ड आज द सेंसरी नर्वस सिस्टम। जो सेंसर देता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, उसी को वो क्रैनियल नर्व का अंदर में रहता है, वो सेंसरी नर्वस सिस्टम। अगर जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बोलते हैं आपका पैर में कांटा लग गया, तो आप लोग दिमाग को तुरंत मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप लोग का बहुत सारा ब्लड चला जाएगा। तो वो नर्वस सिस्टम का चलते हैं, और भी हम बताएंगे आगे। सेकंड पार्ट में देखिए, व्हिच कैरी द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड द ड्राइव द बॉडी टू रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड आज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक टू होता है, वो भी हमारा वो जो क्रैनियल नर्व का अंदर में जाता है, CNS जो बोलते हैं, नेमली मेजोरिटी ऑफ द ब्रेन, जो मेनली काम करता है। ठीक है ना। उसका बाद में हम लोग आगे देखते हैं, द थर्ड पार्ट व्हिच ड्राइव द मोस्ट इंटरनेशनल ऑर्गन एंड ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मोटर नर्वस सिस्टम, जो NMD
तो मोटोर नर्वस डिजीज जो बोलते हैं, एनएमडी, उसको वही अगर खराब हो जाएगा तो हमारा शरीर धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाएगा। द थर्ड पार्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग द मेन नर्वस सिस्टम व्हिच मेक द होल पर्सन टू एंटर और डिजोल्व द रेडी और ऑपरेशन टिश्यू स्टेटस, ठीक है ना। वो सब हम लोग को जानना पड़ेगा। तो क्रैनियल नर्व का चलते जो क्रैनियल नर्व होता है वो कितना है याद रखिए, देखिए सामने वो हमारा स्क्रीन में, वो 100 बिलियन क्रैनियल नर्व सेल हमारा अंदर में है। तो ईच क्रैनियल नर्व सेल इज कनेक्टेड विद द 1000 से 2 लाख क्रैनियल नर्व का साथ, एवरेजली 15,000, मतलब इतना अंदर में हम लोग का कनेक्ट रहता है। अगर कनेक्ट हम लोग का नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा पैरालिसिस हो जाएगा। तो बहुत सारा फिट्स पेशेंट आप लोग देखते हैं, फिट्स हो जाता है, फिट्स हो जाता है। अगर वही कनेक्शन ठीक से नहीं है तो वो आदमी का फिट्स हो सकता है। तो हमारा ब्रेन का अंदर में जो क्या रहता है, तो बिजली जाता है, बिजली कनेक्ट। तो हमारा ऐसे रहता है, मेरा वीडियो अगर आप लोग को नजर आ रहा है तो देखिए ऐसा एक टू पॉइंट रहता है, दूसरा पॉइंट ऐसा कनेक्ट नहीं होता है, तार जैसा नहीं होता है। यहाँ से यहाँ दूसरा भाग को वो कनेक्ट हो जाता है, करंट फ्लो करता है जंप करके। वही जंप करके जो फ्लो होता है हमारा करंट, उसी को हम ध्यान में रखते हुए वो इतना सारा कनेक्टिविटी को हमारा बनाया है, ठीक है ना। तो वो आगे हम लोग और भी क्या है, दी अदर न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब जो इधर से इधर, जैसे कि हम लोग का एक जगह से दूसरा जगह को जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जितना भी हमारा जो मोबाइल टावर है, वो टीवी टावर है, वो सब में क्या होता है, वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। मतलब हम लोग का शरीर में जो न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब एक जगह से दूसरा जगह कौन सा जाता है, हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन का चलते हमारा वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जाता है। इलेक्ट्रिक गाइडलाइंस ये हमारा डाइन, मतलब इलेक्ट्रिक का जो फंक्शन होता है वो कनेक्टिविटी रहता है। वही कनेक्टिविटी को हमारा जो न्यूरो का जरिए हम लोग दे सकते हैं। cranial nerve cell release a kind of neurotransmitter at the gap of the connectivity बिटवीन इट एंड अदर क्रैनियल नर्व। जो हम बोलते हैं जो 15,000 क्रैनियल नर्व का साथ कनेक्टिविटी रहता है, लिंक रहता है, इंफॉर्मेशन जाता है। कौन सा इंफॉर्मेशन, हमारा इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन। जो न्यूरॉन जो वीडियो आप लोग को शुरुआत में हम दिखाया था, वही वीडियो में वो हमारा कहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी बनता है और कहाँ तक वो करंट फ्लो होता है, वो सब नजर आ जाता है। अगर वही हम लोग ध्यान में देते हैं, देखिए इधर एक जगह से दूसरा, जैसे कि हार्ट को धक धक करना है, कितना बार धक धक करना है पर मिनट, वही सब क्या करता है हमारा ब्रेन, वही हिसाब से सेंसर हिसाब से, मतलब ट्रांसमिशन जरिया वो इंफॉर्मेशन देता है। तो धक धक करो, अभी हमारा ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा विटामिन चाहिए, सब वो इंफॉर्मेशन देता है हमारा ब्रेन। तो उसी हिसाब से हमारा काम करता है। तो सेंटीमेंट इंडेक्स जो रहता है, सेंटीमेंट इंडेक्स में क्या होता है, हम लोग जो अगर कुछ ऐसा चीज है जो चीज को हम सेंटीमेंट हो जाएंगे, बोलते हैं ना, वो आदमी का शादी टूट गया तो वो बहुत रोता है। तो वही ऐसा कुछ जो सेंटीमेंट, कोई खराब चीज हो या अच्छा चीज हो, बार 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 अगर इसको हम माइंड में रिकॉल करेंगे तो वो सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कौन सा सेंटिमेंट हमारा क्यूमर मशीन दिखाएगा, सिर्फ जो हमारा शरीर को खराब करता है। तो अच्छा करने वाला सेंटिमेंट हम लोग को नहीं आएगा, याद रखिए। हम लोग का जो शरीर को खराब करता है, जो ऐसा सोच है, जो सोच का चलते हमारा शरीर खराब हो जाता है, वही खराब चीज को हमारा पैरामीटर बताएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाए तो बहुत सारा हमारा बीमार हो जाएगा। आगे हमारा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देखेंगे। देखिए सेंटीमेंट का बहुत सारा लंबा है, वो हम लोग खाली इतना बोल देता हूँ। सेंटीमेंट किसी का बढ़ जाता है तो याद रखिए वो आदमी कुछ ऐसा सोच रहा है जो सोच उसका शरीर को खराब करता है।
तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही सोच जो आदमी सोचता है वही सोच का हम लोग थोड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, माइंड उसको चेंज करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। वो हम लोग वैसा पेशेंट को बहुत को ठीक कर चुका हूँ जो सेंटिमेंट का जरिए बहुत सारा उनका बॉडी में खराब हो जाता है, वो मालूम चल जाएगा। धीरे 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 आप लोग को सब सब ठीक दिखाएगा, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाया आदमी को। वो ऐसा हो रहा है, ऐसा आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, वो पेट दुखा रहा है और घुटना दुखा रहा है, ऐसा बहुत घुटना हमारा सेंटीमेंट का चलते होता है। तो वही सब मालूम चल जाएगा जब वही हिसाब से कोई किसी आदमी को बोलेंगे सुबह सुबह 5 बजे जाके मंदिर दर्शन करो, सुबह सुबह उसको मतलब वो मॉर्निंग वॉक करो, वैसा हिसाब से वही हिसाब से हम उसका जो प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए वही हिसाब से उसको कुछ हम लोग मोटिवेशन देकर दूसरा काम कराते हैं। जैसे कि अपसेट हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, रीसेटमेंट हो जाता है, आती वही बहुत सारा काम होता है, वो बहुत शरीर को हम लोग का खत्म कर देता है। तो देखिए मेमोरी इंडेक्स तो आप लोग अच्छा से जानते हैं। मेमोरी एंड फॉर रेटिंग, हम छोटे बच्चे को गाली देते हैं, वो अच्छा से पढ़ाई नहीं करता है, अच्छे से नंबर नहीं आता है। अगर हर आदमी अच्छा से पढ़ाई करेगा फिर भी उसको अच्छा से एग्जाम मिलेगा, तो उनको याद रखिए कि आप लोग का जो दिमाग है वो दिमाग में मेमोरी का वो इंफॉर्मेशन वो ठीक नहीं है। मतलब वो मेमोरी में जो तो रहना चाहिए आपका ब्रेन में, वो ग्लैंड आप लोग का यूक है, तो वही हिसाब से रहता है। देखिए मेमोरी क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी इज द पावर ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी इज समवन रिमेम्बर द डेट ऑफ देयर वेडिंग एनिवर्सरी। वैसा बहुत सारा होता है, ऐसा चीज़ हम लोग को वो मेमोरी में रख सकते हैं। वही मेमोरी में रख के हम लोग कोई आगे काम करेंगे। मेमोरी प्ले ए बिग रोल इन आवर लाइफ। मतलब आप लोग को याद रखिए, तो भुवनेश्वर जाना है तो कौन सा रास्ता में जाना है, कौन सा ट्रेन में जाना है, वो सब अगर आप लोग का मेमोरी का चलते होता है। अगर आप लोग का मेमोरी ठीक नहीं है तो क्या होगा, आप ठीक से जगह पहुंच नहीं पाएंगे। तो इधर कौन सा ट्रेन में हम बैठेंगे, कौन प्लेटफॉर्म में उतरेंगे, वो सब आप लोग का मेमोरी का चलते हो रहा है। आदमी बोलता है ना, मोबाइल रखा था भूल गया, कहीं पैसा रखा था भूल गया, उसी का मेमोरी का चलते ऐसा हो रहा है। हम बोलते हैं नहीं 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 मेरा ठीक है, कोई को किसी को आदमी को अगर आप बोलेंगे नहीं मेमोरी टैबलेट खाओ और ठीक रहो, आप जो भूल जाते हैं ना ठीक हो जाएगा, आदमी क्या बोलेगा, नहीं मेरा तो दिमाग ठीक है, हम ठीक रखता हूँ। तो वो एक्चुअली ठीक नहीं है, एक्चुअली उनका प्रॉब्लम है। जो मेमोरी के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो कम हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आगे देखिए हम लोग और भी थोड़ा देखते हैं। उसका अलावा हमारा इंडोक्रिन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडोक्रिन सिस्टम का बारे में आप लोग को बहुत सारा हमारा स्पेशल था। तो देखिए हमारा अभी 6 लिंक पैरामीटर आपको बता देता हूँ। जो 6 लिंक पैरामीटर से सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर और सेरेवास्कुलर, अगर वही पैरामीटर लिंक पैरामीटर मतलब आपका ब्रेन को ठीक रखने के लिए जो पैरामीटर देखना है वही पैरामीटर आप देखेंगे ठीक है कि नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सेरेवास्कुलर मतलब आपको शुरू से बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड सफिशिएंट जाना चाहिए। ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड अगर नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है आप देखिए, वो हमारा हार्ट ठीक से चल रहा है नहीं, है कि नहीं है। कार्डियोवास्कुलर जो पैरामीटर है उसमें अगर ब्लड खराब है आपका, विस्कोसिटी है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है, फैट है, तो नहीं जाएगा। फिर आपका हार्ट का पंपिंग पावर होगा तो ठीक नहीं जाएगा। हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से ब्लड फेंकेगा। ऐसा बहुत सारा कारण है, सब कारण कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर में वो मिल जाएगा। सेरेवास्कुलर में आप लोग क्या देखेंगे, सेरेवास्कुलर ब्रेन में आप लोग का वो क्लोरोसिस हो गया क्या, इलास्टिसिटी हो गया क्या ब्रेन का अंदर में। जो ब्रेन का अंदर में जो पाइप है वो पाइप इलास्टिक पाइप का अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगा तो सफिशिएंट ब्लड ऊपर तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे वो आपका ब्रेन खराब हो जाएगा। नंबर एक पैरामीटर। 2 नंबर पैरामीटर क्या होता है, वो देखिए कार्डियोवास्कुलर सेरेवास्कुलर का जो दो ठो हो गया, वो आप लोग को अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा। 2 नंबर में देखिए ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन मतलब
आज का जो हम लोग पढ़ाई किया है, आज का जो ब्रेन नर्व फंक्शन है, वो पैरामीटर आप लोग को देखना पड़ेगा ठीक से काम करता है कि नहीं करता है। वही हिसाब से देखिए हमारा ब्रेन फंक्शन में आज जो पैरामीटर हम देखें, पांच ठो को पांच अलग अलग मेडिसिन है, याद रखिए। अगर वो जो पैरामीटर गया है, जो हमारा एक दो तीन चार पांच टू ब्रेन फंक्शन में, ब्रेन नर्व सिस्टम जो आज का था, उसको अगर पांच टू पांच पैरामीटर इधर इधर हुआ है, सब पांच से पांच अलग अलग मेडिसिन लगेगा, न्यूट्रिशन लगेगा। कोई एक न्यूट्रिशन में ठीक नहीं होगा, याद रखिए। तो वही हिसाब से हम लोग देंगे न्यूट्रिशन। तो दो तीन नंबर में देखिए, और लंग्स फंक्शन, अगर लंग फंक्शन आप लोग का ठीक नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है शरीर में, तो आप ब्रेन तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो ब्रेन तक सफिशिएंट ऑक्सीजन जो 20% ऑफ द बॉडी जो ऑक्सीजन यूज होता है, इतना अगर नहीं पहुंचेगा, तो आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा, धीरे धीरे ब्रेन आप लोग का डैमेज होगा, याद रखिए। चार नंबर में क्या होगा, वो अल्कलाइन वाटर, अगर सफिशिएंट पानी आप पी, फिर आपका शरीर में पानी स्टोर होता है कि नहीं होता है। जो पानी 20% तक पानी हम लोग का वो ब्रेन यूज करता है, सब 20%, लेकिन एनर्जी ज्यादा यूज करता है, वो 20 से 80 तक खा जाता है अकेला हमारा ब्रेन। और क्या है, पांच नंबर में देखिए इंडोक्रिन सिस्टम। इंडोक्रिन सिस्टम में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं काम करता है, तो आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है, आगे बहुत सारा आप लोग को नुकसान हो। इसलिए इंडोक्रिन सिस्टम भी आप मत छोड़िए, उसको भी देखिए। छह में क्या है, डाइजेशन सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है डाइजेशन। डाइजेशन से वो बहुत सारा ऑर्गन आता है, जैसे लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, वो हमारा पानक्रियाज हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, सब, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। सबको आप लोग ठीक रखना पड़ेगा, याद रखिए। क्योंकि हमारा शरीर का सबसे अहम चीज है हमारा डाइजेशन सिस्टम की। क्योंकि बाकी डाइजेशन का चलते, बाकी जितना न्यूट्रिशन आप ब्रेन के लिए देंगे, और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन आप देते हैं ब्रेन के लिए, वो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं है, वो नीचे भाग जाएगा। इसीलिए डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना है। वो डाइजेशन सिस्टम बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो वो सब आप लोग को जानने के लिए कॉन्स्टिट, मतलब आप लोग का स्थिरता होना चाहिए, बार बार ट्रेनिंग आना चाहिए, बार बार स्थिरता होके आप लोग देखना पड़ेगा, जानना, पढ़ना पढ़ना सीखना पड़ेगा। और क्या है, आपका सुसंगति होना चाहिए। जो आदमी आपको ट्रेनिंग लेके जाता है, जो ट्रेन आदमी जो आपको ट्रेनिंग देता है, जो आदमी आपको ट्रेनिंग के लिए सिखाता है, उसका साथ रहिए। जो फिर वो आगे आप लोग बढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। और जो आदमी वो सब काम के लिए पीछे जाता है, उसका साथ में मत रहिए, अब क्या आप लोग का फ्यूचर खराब हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए बार बार हम बोलता हूँ, सुसंगति और स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं ना, जो लीडर, अच्छा लीडर किसको बोला जाता है, जो सुसंगति, जो बहुत सारा पीछे पीछे आदमी को साथ में लेके चलता है। अगर वो सिर्फ पैसा कमाएगा, पीछे आदमी को पैसा कमाने का मौका नहीं देगा, तो वो लीडर नहीं है, वो आपको चीटिंग करता है, वो धीरे धीरे आप उसको हट जाएगा। अगर हम लोग सुसंगति नहीं बनाएंगे, तो हमारा पीछे भी आदमी रहेगा नहीं है, वो धीरे धीरे चला जाएगा, याद रखिए। तो आगे हम लोग को अभी, तो बार बार बोलते हैं, सीखना बंद तो जितना बंद, और नेवर स्टॉप लर्निंग। इसलिए बोलते हैं, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है ना। तो वो सब हमारा हेल्दी इंडिया एकेडमी तरफ से आप लोग को दुआ है। आप, सर नमस्ते, मैं सरदा बोल रहा हूँ पारादीप जी जी से। जी। सर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेडिसिन क्या है सर? डाइजेशन सिस्टम के लिए देखिए बहुत सारा है, जैसे कि लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, वो सब अलग अलग मेडिसिन है। उसको हम लोग देखना पड़ेगा वही हिसाब से। अगर जैसे कि हमारा पास डाइजेस्टिव केयर का टैबलेट है, जैसे कि मेरा पास अभी 300 रुपया का पास में मेरा सामने है, तो हम दिखा देता हूँ। तो डाइजेस्टिव 300 रुपया का अगर हम दे देंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो हम बता नहीं पाएंगे। कब बताएंगे, जब तक उसका कारण, जो डाइजेशन सिस्टम जो खराब हो जाता है, क्यों खराब हुआ है,
वो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा लीवर हो गया, लीवर का चलते वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, तो लीवर का जूस देना पड़ेगा, लीवर का टैबलेट देना पड़ेगा, फेशियल देना पड़ेगा। वही सब हम लोग को करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक है ना। रूट को देखना पड़ेगा। रूट को ढूंढना पड़ेगा। इसे तो अच्छा लगने के लिए एलोवेरा खाद देने से अच्छा लगेगा, हो भी सकता है नहीं भी सकता है। अगर नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे वो एलोवेरा अच्छा नहीं है, वो खराब है। वो टैबलेट अगर काम नहीं करेगा तो बोलेंगे वो प्रोडक्ट हमारा ठीक नहीं है। हमारा दुनिया में बहुत सारा कंपनी आता है, बहुत सारा वो मेडिसिन कंपनी आता है आयुर्वेद का। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी में रहता है, लेकिन काम करता है, याद रखिए। तो ऐसा ही हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट अगर सही जगह में हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हम लोग बदनाम होंगे, बोलेंगे वो प्रोडक्ट एक्चुअली काम नहीं देता। एक्चुअली प्रोडक्ट काम देता है। जितना केबा में हो, जितना कंपनी हो दुनिया में, हमें मोदी केयर बेस्ट, जितना सबका प्रोडक्ट कुछ ना कुछ काम देता है, और ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम लोग को देने का जो मतलब तरीका मालूम होना चाहिए, कौन सा जगह में कौन सा प्रोडक्ट हम लोग देंगे। तो वही शिप से अच्छा है हमारा क्यूमार मशीन, जब हम लोग चेक करेंगे हम लोग को मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। सर आगे मालूम चलने के बाद हम कितना डिजीज के लिए मेडिसिन दे सकते हैं? पूरा मतलब शरीर को हम ठीक कर सकते हैं सर, पूरा। हाँ सर, ठीक ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ क्या हर डिजीज के लिए मेडिसिन दे सकते हैं? नहीं, उसका रिलेशन रहता है। जैसे कि हमारा जो आदमी आदमी कोई आदमी आता है दो तीन ठू शिकायत लेके, तो इसको हम दो तीन ठू के लिए छः सात ठू प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो दो तीन ठू मतलब एक ही साथ काम वो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बॉडी ऐसा सिस्टमेटिक बना हुआ है, तो वो कर सकता है। जैसे कि आपका घुटना दर्द हो रहा है, आपका बोन मैरो खराब हो गया, और आपका जैसे कि लंग्स खराब हो गया, एक ही साथ वो सबका प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, और उसका साथ हम ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम कितने हेलो। मेडिसिन हम दे सकते हैं? मैक्सिमम 8 दोस्तों, वो आदमी कितना खा पाएगा वही हिसाब से, जितना हमारा रूल रूल और रेगुलेशन जो बोलते हैं, वो कितना वो फॉलो करेगा वही हिसाब से उसका बेनिफिट मिलेगा। सब हमारा शरीर को हम एक ही साथ एक ही बार ठीक कर सकते हैं। अगर वो हमारा जैसे कि सोना पीना उठना नहाना एक्सरसाइज करना, वो सब एक ही साथ फॉलो करेगा आदमी, तो एक ही साथ भी ठीक हो पाएगा। हम लोग को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसका सर रिएक्शन कुछ नहीं होगा? कुछ अगर ज्यादा रिएक्शन नहीं मेडिसिन होगा, दे वो देंगे तो जैसे कि दस हम पंद्रह लोग का पंद्रह बार मेडिसिन दे देंगे, कुछ कुछ 15। नहीं होगा, कुछ मेडिसिन नहीं है। आपका दिमाग में आप हमारा जो खाना है, हमारा राजा महाराजा लोग खाते हैं 6 भजा 9 त्यों, उड़िया में बोला जाता है 6 भजा 9 त्यों, कितना हो गया, 15 तारा। 15। हम 15 तारा फूड के साथ खा सकते हैं। हमारा इतना देख रहे हैं वो सब मेडिसिन नहीं है, सब न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन कौन सा मेडिसिन है, कौन सा न्यूट्रिशन है, आपको अच्छा से जानना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 90% हमारा न्यूट्रिशन है। वो न्यूट्रिशन का चलते वो 90% डिजीज हो रहा है। तो हमारा पास जितना भी है वो 90% न्यूट्रिशन ही है। तो वो हम लोग ठीक कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना। उसका रिएक्शन कुछ नहीं है सर? कुछ नहीं है। अब हमारा जो डोज रहता है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, आप बोलेंगे हम 1 केजी मटन खा लेंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो डिहाइड्रेशन होगा, हाँ सर। वही बात है, इसीलिए हमारा टैबलेट जो है वो अगर ज़्यादा हो जाता है आदमी को, वही एज हिसाब से, कोई बूढ़ा आदमी हो गया तो हजम नहीं कर पाएगा, उसको छोटा छोटा डोज देना पड़ेगा। अगर छोटा बच्चा है वो भी हजम नहीं कर पाएगा, उसको भी छोटा छोटा डोज देना पड़ेगा। जो हमारा जैसा आदमी को 5-10 टैबलेट के साथ हम लोग खा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जय हेलो। जगन्नाथ सर जी। जय जगन्नाथ। मैं निर्मल बोल रहा हूँ मथुरापुर से, वेस्ट बंगाल से। हाँ बोलिए सर। सर एक ठो पेशेंट को वो जो भास्कुलर इलास्टिसिटी है ना, हाँ हाँ।
वो थोड़ा कम है, उसके लिए हम और भी फंक्शन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम दिए थे उसका ओमेगा 3 दिए थे, और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए वो जो हृदय अमृत है ना, हाँ वो हृदय अमृत के भी दिए थे, ठीक। लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे से कम हो रहा है। जल्दी से करने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? जल्दी से करने से लिए पूरा रिपोर्ट को जांच करना पड़ेगा, और बाकी जगह में कोई ना कोई जगह पे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन हम लोग का ठीक नहीं है तो रिपेयर जल्दी नहीं होगा। रिपेयर जो हीलिंग बोलते जी हैं, तो वो जी जी ब्रेन ही कराता है। वो ठीक से 6 घंटा सोता है कि नहीं है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है कि नहीं, पानी पीता है कि नहीं है, उसका शरीर में जी ऑक्सीजन ठीक है कि नहीं है, वो सब का जी। ऊपर निर्भर होता है। वो सब थोड़ा थोड़ा चेक कर लीजिए, तो वो आप हम्म। लोग को नॉलेज आ जाएगा, मालूम चल जाएगा। जी सर जी। और जे सर, वो जो लंग्स का जो हमारा प्रोडक्ट आया है, जी लंग्स केयर के लिए, केयर बोल के जो प्रोडक्ट आया है, हाँ वो प्रोडक्ट लंग्स, और वो प्रोडक्ट देने से लंग्स ठीक से ऑक्सीजन ला पाएगा क्या? हाँ हाँ। उसका जो हमारा जैसे कि लंग्स के लिए क्लोरोफिल हो गया, एंटी पोल्यूशन हो गया, लंग्स केयर हो गया, वो बहुत सारा प्रोडक्ट है, वो आप दे जी सकते हैं। ठीक है ना। जी सर जी जी जी। जी, वो तो जरूरी प्रोडक्ट है, कंपलसरी। मतलब आज का जमाना में 99% आदमी को एंटी लंग्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि गोल्ड तुलसी भी हो गया। ठीक है ना। जी वो जी 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 कंपलसरी है, वो देना ही पड़ेगा। जैसे कि जी हम सर लोग जी। केएमडी जो मिनरल हो गया, मिनरल एक तो कंपलसरी प्रोडक्ट है, ऐसा ही हमारा लंग्स के लिए एंटी पोल्यूशन हो गया, गोल्ड तुलसी हो गया, वो सब कंपलसरी प्रोडक्ट है। व्यापन हो गया, वो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी सर जी जी जी। वो ब्रेन के लिए हम मेमोरी प्लस दे तो ब्रेन का प्रॉब्लम कुछ ही तरह से सॉल्व कर सकता है तो। हम वो देखिए पैरामीटर में देखिए, क्योंकि हमारा जो 5 पैरामीटर है ब्रेन नर्व में, वो 5 पैरामीटर में 5 अलग अलग न्यूट्रिशन लगेगा। अगर जी जी मेमोरी के लिए वो मेमोरी प्लस डाउन है तो मेमोरी प्लस दीजिए। अगर क्रैनियल नर्व वो फंक्शन वीक है तो वो न्यूरोलॉजिकल दीजिए। और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ गया तो ओमेगा 3 दीजिए। पंप पावर जी कम है तो हार्ट केयर और हमारा हृदय अमृत कोई ना कोई दीजिए। ठीक है ना। जी 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 सर जी सर जी सर। जी ओके। सर और और कोई क्वेश्चन है किसी का? नमस्ते सर। सर नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर मधुसूदन महापात्र कलांडी उड़ीसा से बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जिसका ब्रेन का तो आप डिस्कशन अभी किए, किसको भूलने की बीमारी है, पागलपन है, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ अभी बोल रहे, कुछ दूसरे बात भूल जाता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका क्यूमार, आपका पास क्यूमार मशीन है? सर नहीं है सर। नहीं सर है जिसके तो पास नहीं है, वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा? अगर क्यूमार मशीन में हम लोग को टेस्ट करेंगे, जैसे कि हम भुवनेश्वर में रहते हैं, मेरा पास आ सर गया कि किसका पास क्यूमार है, तो क्यूमार में चेक करके पूरा जो 40 रिपोर्ट आता है, तो 40 को 40 पूरा रिपोर्ट मेरे को भेजिए, तो हम इसको देख के वो बताएंगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। सर सर क्यूमर मशीन में से पर्सन को लेना पड़ेगा कि कैसे ब्लड सैंपल लेने से हो जाएगा? नहीं नहीं, ब्लड सैंपल से वो नहीं निकलेगा। उसमें हम लोग का काम, जैसे कि आप लोग का ब्लड सैंपल जब खराब हो जाता है हमारा ऑर्गन, फिर हम लोग को ब्लड सैंपल से मालूम चलता है। वो पहले जैसे कि खराब हुआ नहीं, जैसे कि अभी मेरा हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल सर फोन खराब हुआ कि नहीं हुआ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे मालूम चलेगा? जब तक उसका वो पूरा अंदर में नहीं देखेंगे, उसका जो रहता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, अबाउट फोन, अबाउट डिवाइस, वो डिवाइस खोल के हम देखेंगे कि इतना मेमोरी है, बैटरी इतना है, वो सब जितना जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। ऐसा ही हमारा शरीर को पूरा हमारा A to Z देखना पड़ता है, तो फिर जाके सर उसका लिंक पैरामीटर रहता है, वही हिसाब से हम उसको ठीक कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
सर हम प्राथमिक स्तर में कुछ दे सकते हैं उसको, मेडिसिन जो हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ दे सकते हैं क्या? वो दे तो सकते हैं, लेकिन वो ठीक काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हो गया हमारा वो मेमोरी प्लस हो गया एक तो ब्रेन का, वो दे दीजिए। हाँ, हाँ, साथ में वो हमारा एंटी पोल्यूशन या गोल्ड तोसी और एक तो हमारा मिनरल ड्रॉप होता है, वो कंपलसरी हम लोग देते हैं। वो देने से क्या होगा, स्पीड में काम करता है, थोड़ा जल्दी काम करता है। ठीक है ठीक ना। है सर, ठीक। जी सर जी। एक तो साइटी का प्रॉब्लम है, साइटी का इस साइड पे दर्द होता है, उसको चलने में दिक्कत होता है, उसको कैसे सर हाँ, ठीक वो करें? सब हम लोग को जब तक वो चेक नहीं करेंगे क्यों हो रहा है दिक्कत, वो सब हम लोग को देखना पड़ता है। अगर एक बार हम लोग देख लिया तो वो क्या होगा, तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। तो अभी तुरंत देने के लिए क्या कुछ मेडिसिन देने पड़े, जो प्रोडक्ट कुछ देना पड़ेगा उसके लिए? तुरंत दीजिए, केएमडी दीजिए 5-5 ड्रॉप, और वो हमारा एंटी पोल्यूशन दीजिए, और मेमोरी प्लस 3 प्रोडक्ट आप दीजिए, और साथ में टैबलेट आता है वो 4 दीजिए। तो देखिए क्या होता है। क्या होता है कि उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम ठीक है कि नहीं, लीवर फंक्शन ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, चाय हो गया, सब हमारा वो पेट में जाता है। पेट होके दूसरा जो वो जहाँ मतलब ब्रेन तक जाना का है, तो वो लीवर होके जाता है। लीवर ठीक है कि नहीं है, अगर लीवर ठीक नहीं है तो वो आगे छोड़ेगा नहीं, वो रोक देगा, रोक के हमारा स्टूल यूरिन में फेंक देगा। कोई प्रॉब्लम होता है, इसलिए सबको हम देखना पड़ता है कैसे वो आदमी को हम लोग ठीक कर सकते हैं जल्दी। वो ऑर्गन जो हाँ, जैसे कि हमारा वो बाइक में जाएंगे कि बस में जाएंगे कि एरोप्लेन में जाएंगे, कौन सा जान से जाने से जल्दी हम पहुंचेंगे, वही हिसाब से कौन सा रास्ता होके जल्दी जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, वो सब देखना पड़ता है। ठीक है ना। सर सर जी सर जी। सर आपका नंबर मुझे हम बता। आयुर्वेदिक इसके साथ ले सकते हैं? जी सर हम जो मेडिसिन अभी यूज कर रहे हैं जी। उसके साथ हम आयुर्वेदिक का जैसे त्रिफला चूर्ण है ये सब हाँ ले हाँ, सकते वो हैं क्या? सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर हम ये जो क्यूमर मशीन आप बोले उसको कैसे हम पाएंगे? ट्यूमर मशीन तो हम लोग का पास रहता है हर टाइम। हाँ जी। हर टाइम अगर हम हम लोग। लेके टेस्ट करेंगे तो कौन सा कोर्स करने के बाद ही लेंगे? हाँ, वो अभी उसको चलाने के लिए जैसे कि 5 स्टैंडर्ड आदमी भी चला सकता है, चला के उसको वो मेल करना पड़ेगा मेरे पास। तो मेल करने से वो हम लोग उसको जांच करके वो मतलब एक दिन टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप फ्री रहेंगे तो तुरंत वो 1 घंटा में बताएंगे, नहीं तो वो एक दिन लग सकता है। तो वो देख के आप लोग को बताएंगे। वो अभी भी आप कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बिना ट्रेनिंग से भी अगर आप फिर चला सकते हैं। मशीन चलाने के लिए तो कुछ ट्रेनिंग वो वगैरह तो चाहिए ना वो सर? कोई दिक्कत नहीं है, वो चला सकते हैं, उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। वो हमारा मेन चीज़ है एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत सर तो। एनालिसिस के लिए तो कुछ होगा ना, पीडीएफ वगैरह पढ़ने के लिए? वो धीरे 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 वो तो आप लोग का मिल जाएगा, मिल जाएगा, पढ़ने से भी नहीं होगा। वो प्रैक्टिकल में जब तक नहीं उतरेंगे, जैसे कि हम लोग का ट्रेनिंग होता है कौन सा इससे तो सब पैरामीटर में दे देता है। तो वो को भी हम लोग का नॉलेज नहीं आता है ना, मतलब दिमाग में नहीं आता है कौन सा प्रोडक्ट दूं। एक ही बार 4-5 प्रॉब्लम दिखाएगा, तो कौन सा प्रॉब्लम दूंगा तो वो आदमी पहले ठीक रहेगा, वही है। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका साथ सर में जैसे वो कि रिपोर्ट देगा हमारा, जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्ट टेस्ट के लिए रिपोर्ट दे, मतलब टेस्ट करने के लिए ब्लड देते हैं। तो जैसे कि लैब वाला एक ठो रिपोर्ट देता है, ऐसा ही हमारा क्यूआर मशीन एक ठो रिपोर्ट देता है। वही रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए वो अलग का जो हमारा डिजाइन बनाया हुआ है, धीरे 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 आप कैसे इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो जो हमारा जो रिपोर्ट दे आता है, वो रिपोर्ट को मतलब जैसे कि बड़ा बड़ा डॉक्टर भी उसको तो मतलब एनालिसिस नहीं कर पाता है, वो आप कर पाएंगे। वही हिसाब से आप लोग को हम ट्रेनिंग दे देंगे, ट्रेंड करा देंगे। ठीक है ना। आप बता देते हैं, आप लोग जानते हैं बारीक सार को अच्छा से। हाँ सर। बारीक जानते हैं ना। हाँ बारीक सार कैसे बता देते हैं, वो रिपोर्ट देख के आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा आगे प्रॉब्लम होगा,
ऐसा ही धीरे 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 वो नॉलेज धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर जी, जी हाँ, वो जो एक तो पेशेंट है, जी। उसका लीवर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन उसका जो बाल है ना, सिर पे जो बाल है, हाँ वो थोड़ा थोड़ा सा सफेद हो रहा है। उम्र और लगभग 37-38 होगा। मतलब 37 और 8 होगा। और ज्यादा बाल नहीं पक रहा है, माने मतलब सफेद नहीं हो रहा है, लेकिन दो एक ठो दो ठो चार ठो पांच ठो के लिए सफेद हो रहा है बाल। उसका पेट ठीक है, पेट का जितना डाइजेशन सिस्टम का और जितना ठीक है सब। बहुत ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा वही तो, इसीलिए प्रॉब्लम। ज्यादा खराब हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ज्यादा खराब होने से ज्यादा हो जाएगा। कोई थोड़ा थोड़ा जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए बोलिए। और विटामिन मिनरल प्रोटीन वो कंपलसरी खाना पड़ेगा। अल्कलाइन जी और ऑक्सीजन, तो वो जाकर फिर ठीक रहेगा, ठीक है ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी समझ गए तो। जी सर, जैसे जी कि सर। विटामिन बी कंप्लीट हो गया, विटामिन ये बायोटिन हो गया, वो सब तो देखना पड़ेगा उसका शरीर में कौन डिफिशियंसी है, ठीक है ना। जी सर। जी जी। और कोई क्वेश्चन, किसी का डाउट? नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छे। हाँ ठीक ठाक है, बोलिए कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी ठीक ठाक। सर, एक क्वेश्चन था। अभी जो सर्दी का मौसम चला है, तो इस जी टाइम क्या होता है, वो फंगस इन्फेक्शन होता है ना, जैसे पैर में खुजली होना, रैश जी जी निकलना। जी इसके जी लिए जी। हम क्या कर सकते हैं? वो एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा पानी कम पीने से होता है। ठंडा का दिन में आदमी पानी कम पीता है, जैसे कि प्यास हम्म। नहीं लगता है ना, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। मतलब सुबह खाने का बाद में बैठ जाते हैं कंप्यूटर में, फिर लंच का टाइम हो जाता है, हम्म। पानी नहीं पीते हैं, इसे भूल जाते हैं। तो इसका साथ भी नहीं, वो। पानी तो सर सफिशिएंट पी रहे हैं। अभी हाइड्रोजन बोतल से भी पी रहे हैं। अच्छा जैसे अच्छा दिन में 3-4 बार गर्म पानी। और अच्छा। अभी हमारा केबा का सप्लीमेंट भी खा रहे, ले रहे, फिर भी हो रहा फिर भी टॉक्सिन बढ़ गया होगा, देखिए पैरामीटर है। में। अच्छा अच्छा, फिर चेक कर लेंगे एक हाँ बार। टॉक्सिन अगर बढ़ जाता है, कि हम्म। जैसे कि हम लोग का खान पीना में जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट होता है मार्केट में, हम लोग खाना खा लेते हैं, तो हम्म। उसमें टॉक्सिन रहता है। वो टॉक्सिन अगर हमारा शरीर से वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो खुजली होगा, वो ऐसा होता है, ठीक है ना। एक बात होता है। और हमारा शरीर में कुछ वो लिक्विड जैसे तेल होता है, तेल कम हो जाने से भी वो होता है। जैसे कि ठंडा का दिन में ज़्यादा हमारा मतलब मॉइस्चर कम हो जाता है, तो वो खुजली स्टार्ट होता है, वो उसको ध्यान रखिए। तो वो जो हमारा प्योर सरसों का तेल वो लगाइए नहाने का बाद। और नहाने का टाइम में तो वो धीरे धीरे, नहीं तो लगा के नहाना, बाथरूम जाइए तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ठीक जी। है सर। ह्यूमर मशीन को जानने के लिए कुछ यूट्यूब में कुछ लिंक है क्या सर? हाँ वो सब तो यूट्यूब में, हम जितना हमारा मीटिंग होता है सब यूट्यूब में हम छोड़ते हैं ना। वो जैसे हाँ। कि वन एक टू आज सब्जेक्ट हो गया, दूसरा बहुत सारा यूट्यूब हम छोड़े हैं यूट्यूब में। सर यूट्यूब में क्या मानना पड़ेगा सर? वो क्या सर्च हेल्दी करना पड़ेगा? हेल्दी इंडिया। ठीक है सर। हेल्दी इंडिया हम आप ग्रुप में तो छोड़े हैं बहुत सारा लिंक, वीडियो बहुत बना के हाँ, हाँ। हमारा। सर आपका। जो देखा नहीं, मैं सर नया हूँ इसलिए देखा नहीं, ये मेरा अच्छा अच्छा सेकंड अच्छा। कॉल है। सर ओह मेरा भी ठीक। नया है सर। हेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया। ठीक है सर। सर आपका नंबर मिल सकता है सर? जी। सर आपका मोबाइल नंबर थोड़ा मिल सकता है? हाँ लिखिए 933 933 76 76 22 22 334। 334। जी जी। इसी ठीक में है आप व्हाट्सअप कीजिए तो हम लिंक भेज दूंगा। एक बार अगर आप सर। लोग सब्सक्राइब कर देने के बाद और वीडियो आप लोग मिल जाएगा,